झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने भी माना कि नगर निकाय चुनाव दलगत आधार पर होता तो बेहतर होता। उन्होंने कहा कि बहुत सारे स्टेट्स में पार्टी बेसिस पर ही नगर निकाय चुनाव होते हैं। इससे क्षेत्रीय और राष्ट्रीय पार्टियों को अर्बन एरिया में अपनी पकड़ और सही जनाधार का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। एक सवाल के जवाब में गुलाम अहमद मीर ने कहा कि हमारी पार्टी कांग्रेस फिलहाल सरकार से ये मांग नहीं करेगी कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर हो। हमारा फोकस इस बात पर है कि निकाय क्षेत्रों में आम लोगों की समस्याओं को रेखांकित किया जाए और प्राथमिकता के आधार पर उसके हल की राह निकाली जाए। उन्होंने कहा कि हमारी ये कोशिश भी होगी कि निकाय चुनाव में कांग्रेस और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में निर्वाचित होकर निकायों का प्रतिनिधित्व करें ताकि विकास के कार्यों को गति प्रदान किया जा सके। गुलाम अहमद मीर ने उक्त बातें अबुआ बजट और नगर निकाय चुनाव को लेकर पार्टी के द्वारा आयोजित 2 दिवसीय मैराथन बैठक के दौरान मीडिया से बात करते हुए कही। अबुआ बजट का रूपरेखा कैसा हो और झारखंड के लोगों के कल्याण में कितना कारगर साबित होगा, इस पर गुलाम अहमद मीर के अलावा वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी मीडिया से बात की। उन्होंने इस सिलसिले में क्या कहा, सुनिए खुद उनकी जुबानी। क्योंकि आप सब जानते हो कि ये पिछला साल जो गुजरा है बड़े इम्तिहान का गुजरा है और 5 साल पूरे करने के बाद में फिर जनता के बीच में गए और जनता ने फिर एक बार सपोर्ट किया और सरकार बनी। मगर उसके पीछे कुछ हमारे सॉलिड जो कमिटमेंट थी लोगों के लिए, जो रोड मैप हमने रखा था अगले 5 साल के लिए, तो उस रोड मैप पर अब पूरी डेडिकेशन के साथ कोलिशन काम स्टार्ट भी किए हैं और आगे स्टेप बाय स्टेप उन कामों को आगे ले चलना है जो जनता के सामने रखी थी। तो ऑलरेडी जैसे अबू आवास, ये जो महिला सम्मान योजना वो ऑलरेडी शुरू किया है। 7 गारंटीज में सबसे मजबूत गारंटी वो थी। तो उसी तरह से अब जब जनरल बजट 1 महीने के अंदर आना है तो उसके लिए हमने तमाम अपने नेताओं से चर्चा किया है कि जो हमारी गारंटीज है या जो अदरवाइज डिपार्टमेंट वाइज बहुत सारे महकमों से रिलेटेड नीचे कुछ इश्यूज रहते हैं, नौजवानों के इश्यूज हैं और पेंशनर्स के इश्यूज हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड बहुत सारे मामलात है, हॉर्टिकल्चर रिलेटेड है और इन सारे विषयों पर हमने चर्चा किया ताकि एक सम अप हम तैयार कर सके जो अपने मुख्यमंत्री और जो हेड कर रहे इस कोalition गवर्नमेंट को उसके सामने हम वो रख सके। और उसके बाद टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बैठेगा और अपने किटी के हिसाब से वो आज के बजट में कौन सी चीजें आगे बढ़ा सकता है और आने वाले दिनों के लिए कौन सी प्रायोरिटीज बनेगी, उसका ही ये आज जनरल चर्चा हमने यहाँ अपने तमाम टॉप लीडरशिप के साथ किया। बहुत अच्छे सुझाव लोगों ने दिए हैं, विधायकों ने दिए है, मंत्री ने दिए, एक्स एमएलए, एक्स मिनिस्टर्स ने, सीनियर लीडर्स ने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। सर, नगर निकाय चुनाव को लेकर बजट तो उनमें पार्टी की ओर से राज्य हित में कौन सी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल की जा सकती हैं उस पर चर्चा हुई है और यह भी चर्चा हुई है कि वैसी योजनाएं जिसमें केंद्र और राज्य की भागीदारी है तो केंद्र का अंश राज्य को नहीं मिल रहा है, जिसके कारण योजनाओं के क्रियान्वयन में प्रभाव पड़ रहा है, तो इस पर भी चर्चा हुई है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा भी घोषणा है जनता के प्रति। अभी विधानसभा चुनाव में भी हम लोगों ने घोषणाएं की थी, उसमें महत्वपूर्ण घोषणा जो इस प्रथम वित्तीय वर्ष में शामिल किया जा सकता है उस पर चर्चा हुई है। ये बैठक बुलाया, अबुआ बजट 2025 में परिचर्चा हुई है। इससे पहले भी आप लोग जान ही रहे हैं कि हमारे आदरणीय वित्त मंत्री के माध्यम से एक प्री बजट का चर्चा भी रखा गया था। बहुत सारी चीजें उसमें निकल के आई थी। आज कुछ मुख्य चीजें निकल के आई, खास करके जैसे जातिगत जनगणना के लिए भी बजटीय प्रावधान हो बजट में। ये केवल बजट का भाषण या भाषण का अंग ना हो, मगर इसके लिए बजटीय प्रावधान भी किया जाए।
उसी तरीके से जो ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल जैसे है, उसी तरह से शेड्यूल्ड कास्ट के लिए भी एक काउंसिल बनाने के लिए एक बजटीय प्रावधान किया जाए। ऐसे बहुत मुख्य बातें निकल के आई हैं। हमारे विभाग से कृषि संबंधित भी बहुत सारी बातें निकल के आई, विशेष रूप से कि हम लोगों को सिंचाई में ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए